अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं इरफान खान। आज के इस वीडियो में मेरे जहन में आया है दो तीन टॉपिक जो मैंने अक्सर बार बार मैंने एक कमेंट बहुत कॉमन पढ़ा है। वो एक तो है ही दो तीन ऐसे एक बेसिक पॉइंट है 4-5 मिनट में या 10 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा बाकी जो 2-3 पॉइंट है वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। भर्ती के हिसाब से एक पॉजिटिव जो है बातें हैं 2-3 करने की मैं कोशिश करूँगा और आपके उस बारे में जो कन्फ्यूजन है वो दूर करूँगा। तो जैसा कि मेरा जो पहला जो शुरुआत का जो पॉइंट रहेगा मैं वो बताने की कोशिश करूँगा कि आपके अंदर जो है एक चीज़ को लेकर जो है बहुत बड़ी जो है गलतफहमी है। ये जॉब में आने से पहले या शिक्षक भर्ती कंप्लीट होने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस में जो है अंदर आने से पहले आपके अंदर जो गलतफहमी है वो कमेंट में, यानी कि आपके कमेंट पर से आपकी साइकोलॉजी में समझ जाता हूँ कि आपको ये चीज़ आप क्या एंगल से उसको समझ रहे हैं वो बताने की मैं कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखो, जब तक तुम किसी भी चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझेंगे नहीं तब तक तुम उस भर्ती में चाहे तुम उसमें 150 मार्क ले लो वो अहमियत वाले नहीं है जब तक कि उस चीज़ को तुम समझ ही नहीं पाएंगे। भले ही तुम मेरिट कहलाएंगे, तुम एक टॉपर कहलाएंगे। तो बात यह है की तुम्हारे अक्सर कमेंट आते हैं अपने व्हिडिओ में म्हणजे कोणत्याही माध्यमचे जे अभियोग्यता धारक आहे त्यांच्यामध्ये हा गैरसमज आहे, खूप मोठा गैरसमज आहे। या व्हिडिओद्वारे मी पहिल्या पॉईंटमध्ये तेच मी स्पष्ट करणार आणि तुमचे जे कन्फ्युजन्स आहे त्याबाबत मी सगळ्यांचे म्हणजे मराठी माध्यम, उर्दू माध्यम जे सगळे माझे सबस्क्रायबर आहेत त्यांच्यासाठी हा माझा स्पेशल व्हिडिओ 2-3 दूसरे पण पॉइंट आहे, हा खूप महत्त्वाचा पॉइंट आहे। तो आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हम जो है फिलहाल में ऐसा है कि भाई हम लोग अभी कोई एमएससी कर रहा है, कोई एमएड कर रहा है, कोई बीएड कर रहा है, कोई डीएड कर चुका है, बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, एमए कर रहा है, एमएड कर रहा है, बीएड रेगुलर से कर रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ रेगुलर की बात कर रहा हूँ, ओनली रेगुलर कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। तो मेरा चालू है सर, मेरी वहाँ टीसी दी हुई है, मेरा ऐसा है वैसा है XYZ। अब सीधी सी बात है, जब भी इंडिया में हमारे कोई भी रेगुलर कोर्स करना होता है हमको, तो एक जाहिर सी बात है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सबमिशन वहाँ कराना होता है हमको, यानी कि ओरिजिनल जो टीसी होती है उसका और ओरिजिनल जो मार्क मेमो हमारे पुराने होते हैं उनका वगैरह। ठीक है, लेकिन उसमें तुम्हारा ऐसा सवाल है कि कई मराठी मीडियम वालों के और उर्दू मीडियम वालों के दोनों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा वहाँ पर है, अब मैं क्या करूँगा, जैसा मेरा सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा। पहली बात तो मैं जो है मेरा एक सर रेगुलर कोर्स चालू है, बहुत इंपॉर्टेंस दे के उसको बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बोले कि जब मेरा सर सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा कि ये जो है यहाँ का बोनाफाइड ले लूँगा, यहाँ की कोई एक टीसी की जेरॉक्स ले लूँगा और उनको बोलूँगा कि मेरा वहाँ कंटिन्यू मेरा सिलेक्शन लिस्ट में वेरिफिकेशन में जाकर मैं बोलूँगा और मेरा कंटिन्यू एजुकेशन चालू है, मैं मतलब कि बहुत कौन से तो भी डिग्री कर ले रहा हूँ, मैं एमएड कर ले रहा हूँ, एमएससी कर रहा हूँ, अभी चालू है मेरा रेगुलर। ठीक है, ऐसा मैं उनको बोलूँगा, ऐसा तुम्हारा कहना है, कमेंट में से लग रहा है मुझे। तो इसमें क्लियर बात मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जब भी तुम किसी परमानेंट जॉब पर जाते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ अभी फिलहाल में, प्राइवेट में ये बंधन होते नहीं है। तो जैसा तुम किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोल के तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो वहां पर तुमको वो चीज़ जो चीज़ अभी तुम समझ रहे कि भाई तुम ऐसा सोच रहे कि वो रेगुलर कोर्स करते हुए तुमको ऐसा चांस दे देंगे, बस अपॉइंटमेंट भी दे दे और मेरा रेगुलर भी चालू है, तो ये दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दो। हे सर्वात मोठा गैरसमज आहे तुमचा। तुम्हाला त्या जागी ज्या वेळेस तुमची जे सिलेक्शन लिस्ट, तुम्ही सध्या तरी मराठी माध्यमवाले पण जे आहे एकदम गडबडीत आहे की त्यांना असं वाटायला की आम्ही जाऊन जे आपला जे कॉलेज आहे, ज्या जागी आपला ॲडमिशन आहे त्या जागी जाऊन आपण डायरेक्ट त्यांना टीसी मागायलो, ते देणे म्हणजे ते त्यासाठी नकार द्यायला ते कॉलेजवाले, कारण त्यांना माहीत आहे काय रूल्स अँड रेग्युलेशन्स असतात, त्याचा एक परफेक्ट जे आहे स्पेसिफिक रीजन पाहिजे त्याला, म्हणजे कारण काय तुम्ही कशाला मागताय आम्हाला वगैरह वगैरह। तो आप जब जाएंगे तो वो तो सीधी सी बात है, वो तो बोलेंगे कि स्पेसिफिक रीजन बताओ। तो सबसे पहले मेरिट लिस्ट जो है आने देना होगा, उसमें जब नाम आएगा तो तुमको पूरे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारा कॉलेज ईजी गोइंग में दे देगा, जो भी सबमिशन है सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने के बाद, क्योंकि वो उसका रूल है। और गवर्नमेंट जॉब में जब तुम सिलेक्शन हो जाते हो तो तुम कोई भी रेगुलर एजुकेशन ले नहीं सकते, साफ क्लियर स्पष्ट बोल रहा हूं मैं, कोई भी रेगुलर एजुकेशन तुम ले नहीं सकते। अभी तुम्हारा ओपन यूनिवर्सिटी में होगा तो कोई मसला नहीं, ओपन यूनिवर्सिटी का कोई उसको रोक टोक नहीं है। लेकिन इसका दूसरा भी जो है आगे ओपन यूनिवर्सिटी का भी आगे मैं मसला बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो तुमको वो सिलेक्शन लिस्ट में आने के बाद में जो जैसा कि तुम्हारा बीएड के जैसा, अगर अब तो सेमेस्टर खत्म हो गए होंगे तकरीबन लोगों के हर कोर्स के, अगर तुम्हारा एमए फर्स्ट ईयर हुआ होगा तो एमए फर्स्ट ईयर पास बोलकर देंगे वो, और बीए अगर अब तो एमए का रिजल्ट सेकंड ईयर का आएगा नहीं, तो बोनाफाइड या जेरॉक्स की कॉपी या कोई चीज़ ऐसी चीज़ वहाँ टीसी के प्रूफ के तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं होती है। ये गवर्नमेंट में तुमको परमानेंट जॉब मिल रही है, एट ए टाइम तुम 2 जगह कोई भी चीज़ कर नहीं सकते एज पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, जैसा कि तुम किसी जगह गवर्नमेंट जॉब पर है तो तुम कोई भी रेगुलर कोर्स कर नहीं सकते, तुम किसी भी ऑन ड्यूटी टीचर को कभी भी ऐसा नहीं पाए होंगे। अगर तुमको कोई आकर ऐसा बोलता है कि कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो जब तुम सीनियर हो जाते 5-10 साल के, अगर तुमको शौक है पढ़ने का, तो मैं ये भी बात बोल रहा कि जब तुम आएंगे कहाँ पर जॉब में आएंगे तो तुमको बाकायदा परमिशन लेना पड़ती है किसी भी चीज़ की
डिपार्टमेंट के जरिए, स्पेशली शिक्षण विभाग में तो खासकर। जैसा कि अगर तुम बोल रहे होंगे ओपन यूनिवर्सिटी से भी करेंगे तुम यहाँ पर आकर, अगर तुमको उसका फायदा लेना है, पॉइंट को जहन में रखो, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर तुम ऐसा सोच रहे कि भाई मेरे ऑन ड्यूटी मैं सिर्फ अभी बीए करा, अब मैं क्या करूंगा ऑन ड्यूटी बीएड करना चाहता, तो ऑन ड्यूटी बीएड का अगर तुमने बगैर परमिशन के करे ओपन यूनिवर्सिटी से, ऑन ड्यूटी वालों को ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड एमएड कर सकते, लेकिन शिक्षण विभाग के बगैर परमिशन से करे तो वो तुमको फायदा नहीं पहुंचता, चाहे कुछ भी कर लो तुम। परमिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसके ऑन ड्यूटी में, ठीक है। तो तुमको तुम्हारा लिस्ट में नाम आता है, पूरे साल की पूरे जिले की सबकी लिस्ट जाती है परमिशन मांगने की, जिनको परमिशन मिल गई उनकी बाकायदा लिस्ट आती है, और वो लिस्ट के जरिए ऐसा जाहिर होता है कि तुमको परमिशन मिल चुकी है, अब तुम कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कोर्स ओपन का हो या रेगुलर का हो, रेगुलर का तो कोर्स कर ही नहीं सकते तुम, ठीक है। ऑन ड्यूटी तुम कोई भी रेगुलर कोर्स कर नहीं सकते। अब अगर तुमने कोई दूसरा कोर्स ऑन ड्यूटी रेगुलर में कर लिया, अगर उसका तुमको फायदा नहीं उठाना है, एक अपने नाम के सामने डिग्री इसको बढ़ाना है, तो ये एक अलग बात है, उसका तुमको बेनिफिट नहीं मिलेगा, और रेगुलर कोर्स की तुमको परमिशन मिलेंगी नहीं। रेगुलर कॉलेजेस की परमिशन मिलती नहीं, सिर्फ बाह्य बहिस्थ जिसको हम बोलते हैं वो मिलती है, जैसा कि YCMOU, मौलाना आज़ाद, इग्नो, ये तमाम चीज़ों से ऑन ड्यूटी जो है कोई भी सर्वेंट, स्पेशली शिक्षक, ये लोग यहाँ पर करते हैं। बहुत सारा एजुकेशन है, MPhil तक PhD तक कर लेते हैं लोग, लेकिन उसका एक सिस्टम होता है, वहाँ परमिशन लेनी होती है। अगर तुमने परमिशन नहीं ली और तुमने ओपन से कितनी भी डिग्रियाँ कर दिए तो वो काउंटेबल नहीं होता है तुम्हारे फायदे के लिए। अगर तुमको फायदा लेना है कि मेरा एमएड करके मुझे प्रमोशन में फायदा होगा, तो एमएड उसी वक्त काम आएगा जब तुम डिपार्टमेंट से परमिशन ऑन ड्यूटी जब तुम जाएंगे तुमको पता चलेगा, ठीक है। तो अभी जो तुम बोल रहे ये चलता नहीं वहां पर, जैसा तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया, वो उनको बताना होगा, वहां से टीसी ले लेनी होगी, आधी अधूरी जो भी मिलती वो, ठीक है। अब जो दूसरी चीज है, अब दूसरी चीज ऐसी है कि ऐसा समझ लो, मिसाल के तौर पे ये दूसरा पॉइंट जहन में रखो, तुम्हारा सिलेक्शन डीएड पर हो गया, टीईटी 1 पर, और तुम्हारा एजुकेशन एमएड तक हुआ है, बाकायदा तुमने उल्लेख भी करे काय में, फॉर्म में, सब हो गया तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम 1 से 5 के मेरिट लिस्ट में बैठ गए, कोई भी मराठी उर्दू मीडियम वाला। अब उसका सिलेक्शन होने के बाद में, अब जब तुम सिलेक्शन लेकर ऑर्डर जब लेकर जाओ, अपॉइंट होते जब तुम स्कूल पर, तो तुमको जो पहले डिस्ट्रिक्ट से जो है तालुका प्लेस के जो ऑफिस पर जाना पड़ता है, ठीक है, यानी कि पंचायत समिति पर। तो यहाँ पर जाने के बाद में जब तुम ऑन ड्यूटी हो जाते, जब स्कूल ज्वाइन कर लेते, तो उसके कुछ दिनों के बाद में तुमको ये चीज़ें जो है, तुम्हारा जितना एजुकेशन है, अब ऐसा सोच रहे हो तुम 1 से 5 पे हमारा सिलेक्शन हुआ, बिल्कुल तुमको इसका बहुत फायदा होगा। जब तुम ऑन ड्यूटी जाएंगे जून में, जुलाई में, तुम्हारा जितना ज़्यादा एजुकेशन है सब डिपार्टमेंट में उसकी नोंद कर दो बाकायदा, मतलब शिक्षण सेवक के दौरान में भी करे या बाद में भी करे, तो चल पहले ही कर लेने की अपन ने, ठीक है, सब नोंद कर लेने की, तुम्हारा डीएड है, बीए है, बीएड, एमए, एमएड, एमएससी, एमएड, सब नोंद कर लेने की। इसका बेनिफिट ये मिलता, जैसा तुम शिक्षण सेवक से सहायक शिक्षक बन जाते, तो इतनी बात मैं बोलता कि तुम्हारे एजुकेशन की कदर है ये डिपार्टमेंट के अंदर, स्पेशली टीचिंग फील्ड के लोगों की, जिन्होंने खाली रहते हुए बहुत सा एजुकेशन लिए, तो उस वक्त हमको ऐसा थोड़ा एहसास होता कि यार इतना एजुकेशन लेके मैंने क्या करा। भले ही तुम्हारा उस पर सिलेक्शन नहीं हुआ हो, एमएससी एमएड पर नहीं हुआ, तुम्हारा सिर्फ डीएड पर हुआ, टीटी, लेकिन वो एमएससी एमएड काम आएगा, मैं ये बात गारंटी से बोल रहा हूँ। स्पेशली साइंस फैकल्टी के जो लोग हैं, अगर वो 1 से 5 पर हो गए समझो सिलेक्शन उनका, ग्रेजुएशन होकर भी उनका साइंस पर नहीं हुआ, ऐसा एक इत्तेफाकन, या बीए होकर, एमए होकर, एमएड होकर, तो उनको कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं, वो इन फ्यूचर में बहुत फायदा देगा। शिक्षण सेवक खत्म होने के 2-3 साल के बाद तो बाकायदा मैं बोल रहा हूँ कि बीएससी एमएससी वाले को तो हाथों हाथ ले लेती गवर्नमेंट, और उनको प्रमोशन भी दे देती है, और बाकायदा स्केल भी बढ़कर मिलता है, लेकिन इतने फास्ट नहीं, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया। एक वो तरतीब होती है, वो तरतीब के हिसाब से तुमको बेनिफिट जरूर मिलेगा, ये बात पक्की है। 2-4 साल के बाद, भले ही शिक्षण सेवक के 2-4 साल के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा, ठीक है, ये बात है। इसके अलावा जो बाकी के जो पॉइंट है उसमें मैं और बताने की कोशिश करूंगा कि ये मैंने जैसा रेगुलर, अब इसमें जैसा अब जब तुम गए, तुम्हारे पास सिर्फ डीएड है या बीए है, ग्रेजुएट करके गए तुम, तो तुम ऑन ड्यूटी भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, अपने एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं परमिशन लेकर। बगैर परमिशन के तुम्हारा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी का जो पॉइंट है, मैंने जो 30 या 31 मार्च से पहले के जो डॉक्यूमेंट्स बताए उसमें भी जैसा, या फिर मैंने कल जो डॉक्यूमेंट्स का जो वीडियो डाला उसमें मैंने एमएससीआईटी का उल्लेख नहीं करा, तो वो एमएससीआईटी में भूल गया, एक्चुअली में वो होना चाहिए। लेकिन अगर जिसके पास एमएससीआईटी नहीं होती है, मिसाल के तौर पे किसी ने एमएससीआईटी कराई नहीं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको 2 साल के अंदर कंपल्शन होता है, उसके ऑर्डर पर लिखकर आता है कि 2 साल के अंदर उसने करना ही करना है एमएससीआईटी, अदरवाइज उसको परमानेंट नहीं किया जाता। ये बात मैं क्लियर बोल रहा हूँ, शिक्षण सेवक से रेगुलर होते टाइम उसको परमानेंट नहीं किया जाता। तुमको कोई कुछ भी बोलेगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास एमएससीआईटी नहीं है तो ज्वाइन करते से तुम कर लो, इसमें कोई ये नहीं है। बाकी आज के वीडियो के जरिए यही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सी गलतफहमियां हैं तुम्हारी, उसको लेकर तुम एट ए टाइम पे 2 जगह कुछ भी नहीं कर सकते, और तुम ऑन ड्यूटी रेगुलर कोर्स की कभी भी तुमको परमिशन नहीं मिलती, सिर्फ बहिस्थ की मिलती, वो भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ की, जो मैंने जैसा भी जो भी ओपन यूनिवर्सिटी होंगी, जैसा कि जो भी यूजीसी से मान्यता प्राप्त होंगी, मान्यता प्राप्त जो भी विद्यापीठ होती होंगी, उसकी परमिशन बिल्कुल मिल जाती है, वो अपने दिल पर होता है, ठीक है। सब करो, कोई मसला नहीं है, सबका बेनिफिट मिलता है। देखो, हाई एजुकेशन का, हाई क्वालिफिकेशन का तुमको बेनिफिट मिलना ही मिलना है फ्यूचर में,
ठीक है। लेकिन तुम्हारा ऐसा अगर घोड़े पर बैठकर आने का अगर तुम्हारा ख्याल होगा कि भाई चलो मैं 6 से मेरा इतना बड़ा एजुकेशन है, मुझे बस जस्ट ये स्केल भी दे दो, वो पे भी दे दो, इतना पेमेंट भी दे दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब मोह माया है, ठीक है। तुम्हारे ज़्यादा एजुकेशन को देखकर तुमको ऐसा फट से हाथ में उठाकर कोई प्रमोशन देता नहीं है। तुम्हारे रूल के ही हिसाब से जो डिपार्टमेंट का रूल होता है, सीनियरिटी है वगैरह वगैरह, उसमें 33% भाषा उसमें समाजशास्त्र और फिर विज्ञान गणित, ये जो है विज्ञान गणित को तो बहुत अहमियत है। मैं अभी भी बोल रहा, तुम भले ही सिलेक्शन तुम्हारा उस पर ना हो, 1 से 5 पे हो, तुमको तो हाथों हाथ गवर्नमेंट लेंगी इन फ्यूचर में भी। अभी भी ऑन ड्यूटी वालों को बहुत अहमियत है उसकी। लेकिन उसका जो पे स्केल होता है, जैसा हाई स्कूल का पे स्केल मिलता है, ऐसा तुमने सुने होंगे, वो इतने जल्दी नहीं मिलता। वो एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस के रूल्स में बढ़ने के बाद मिलता है, लेकिन मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो के जरिए बहुत बेसिक बात मैंने बताया, ये कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर लो। और छाती पर जाके बैठो मत एकदम उनके कि भाई लाओ हमारी टीसी दो, ऐसा भी नहीं रहता। तो वो उनको सोचना पड़ता है कि भाई तुमको होना क्यों, तुम स्पेसिफिक रीजन तो बताओ, कहाँ एजुकेशन ले रहे तुम, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते, तुम क्या बताएंगे। तो सिलेक्शन लिस्ट में नाम आए बात उनको बताओ कि भाई देखो हमारा हो गया, तो वो तो बाकायदा खुशी खुशी दे देते। तुम कभी भी जाके कुछ भी मांगेंगे तो चलता नहीं। डिग्रीज का ऐसा है कि देखो भाई 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने डिग्रीज आती हैं अप्लाई करने के बाद। कोई कोई यूनिवर्सिटी 1 महीने में भी दे देती है और कोई कोई इसमें भी दे देती है, वो तुम पर डिपेंड है। तुम्हारा सिलेक्शन अगर हो जाता है उस पर, तो प्रोविजनल डिग्री तो साथ में रखो, मैं 100% श्योरली बोल रहा हूँ, प्रोविजनल डिग्री आखिरी लेवल पे साथ में रखो। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करो, और कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलेगी अगली वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, अच्छी मालूमात के साथ में। अस्सलाम वालेकुम।